हेलो नमस्कार। सभी भाई बहनों का ऑर्डिनो यूनो प्रोग्रामिंग में स्वागत है। लास्ट लेक्चर पे हम लोग ने देखा था कैसे जो है हम लोग एक कैलकुलेटर डिज़ाइन करते हैं, कैसे उसकी फंक्शनिंग होती है, कैसे उसके प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं। हम लोग ने यूज़ किया था, एक एलसीडी स्क्रीन का यूज़ किया था, एक कीपैड का यूज़ किया था, और एक हम लोग का पास ऑर्डिनरी यूनो बोर्ड था जिसकी वजह से जिसके माध्यम से हम लोग ने देखा था कैसे जो है हम लोग कैलकुलेटर की फंक्शनिंग करते हैं। इस लेक्चर पे हम लोग देखेंगे एक हम लोग सिक्योरिटी लॉक सिस्टम है, इसको हम लोग देखेंगे इसमें, जिसमें कि हम लोग जो है दो एलईडी यूज़ करेंगे, एक एलसीडी स्क्रीन यूज़ करेंगे और एक बज़र होगा और एक कीपैड होगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही हम लोग कीपैड से 4 डिजिट का पासवर्ड कोई भी हम लोग इनपुट करेंगे इसमें, और अगर पासवर्ड जो है सही हो जाएगा तो बज़र और जो ग्रीन एलईडी है ये ऑन हो जाएगी। पर लेकिन अगर जो पासवर्ड जो है इनकरेक्ट हो जाएगा तो जो रेड एलईडी जो है वो ऑन हो जाएगी। और अगर लगातार जो है 3 बार जो है इनकरेक्ट अटेम्प्ट हुआ तो क्या होगा, रेड एलईडी जो है बजर के साथ जो है कंटिन्यूसली ऑन हो जाएगी। तो ये हम लोग को आज प्रोग्रामिंग पे देखना है, सिक्योरिटी लॉक सिस्टम। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग ने स्टार्ट किया। यहाँ पे हम लोग ने टिंकर कैड ओपन किया। फिर से यहाँ पे हम लोग क्रिएट पे गए, यहाँ सर्किट पे गए। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ने एक आर्डिनो बोर्ड सेलेक्ट किया, ये हम लोग के पास आ गया। अब एक जो है हम लोग ने ब्रेड बोर्ड ले लिया यहाँ से, ये हम लोग के पास ब्रेड बोर्ड आ गया है। और एक हम लोग के पास क्या हो गई, एलसीडी स्क्रीन आ गई 16:2 की। ये एलसीडी स्क्रीन आ गई 16:2 की। और उसके बाद हम लोग को क्या चाहिए, एक बज़र चाहिए। ये हम लोग के पास एक बज़र आ गया, एक बज़र हमने कनेक्ट कर दिया। और हम लोग को क्या चाहिए, दो ठो एलईडी चाहिए। एक एलईडी हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और एक एलईडी हम लोगों ने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ग्रीन एलईडी। ये हम लोग की दो एलईडी कनेक्ट हो गई है। हम लोग को अब क्या चाहिए, एक हम लोग को कीपैड चाहिए। ये हम लोग का कीपैड आ गया। अब चलिए कनेक्शन करते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जो नीचे वाली रो है यहाँ पे हम लोग ग्राउंड की सप्लाई दे देते हैं। ये हुआ, यहाँ पे हम लोग ने ग्राउंड की सप्लाई दे दी। और उससे ऊपर वाला जो टर्मिनल है वहाँ पे हम लोग 5 वोल्ट की सप्लाई दे देते हैं। यहाँ पे हम लोग ने 5 वोल्ट की सप्लाई दे दी ऊपर वाले पे, और नीचे वाले पे हम लोग ने ग्राउंड की सप्लाई दे दी। इसका कलर हम लोग ब्लैक कर देते हैं। ये हम लोग ने इसका कलर ब्लैक कर दिया। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को अब एलसीडी स्क्रीन को सबसे पहले ब्रेडबोर्ड से कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले जो ग्राउंड टर्मिनल है इसको हम लोग ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। उसके बाद ये जो पावर केबल है इसको हम लोग 5 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। और जो कंट्रास्ट है इसको हम लोग 1 किलो ओम रजिस्टर के साथ कनेक्ट करते हैं ग्राउंड टर्मिनल से। इसको हम लोग ने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। 1 किलो ओम का रजिस्टर है, एक कंट्रास्ट ये कनेक्ट हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, ये जो हम लोग का रजिस्टर वाला ये है, ये तो हम लोग के डिजिटल पिन से कनेक्ट होता है, इसलिए अभी इसको हम लोग टच नहीं करेंगे। ये जो हम लोग का रीड राइट वाला पिन है इसको जो है हम लोग ग्राउंड टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। तो ये हम लोग जो है इसको हम लोग ने ग्राउंड टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है। और ये वाली जो डिजिटल पिन है इनेबल वाली, ये भी जो है डिजिटल आर्डिनो बोर्ड की डिजिटल पिन से कनेक्ट होता है। ठीक है। अब राइट साइड से कनेक्शन देख लेते हैं। ये जो कैथोड है
ये हम लोग का ग्राउंड से कनेक्ट होगा। उसके बाद ये जो एनोड है ये जो है 300 ओम रजिस्टर के साथ जो है 5 वोल्ट की सप्लाई के साथ कनेक्ट होता है। कितने ओम का रजिस्टर होता है यहाँ पे जो है 300 ओम का रजिस्टर होता है। यहाँ पे 300 ओम का रजिस्टर है, इसको हम लोग ने एनोड से कनेक्ट कर दिया। अब बाकी ये जो पिंस है ये सब जो है आर्डिनो बोर्ड की डिजिटल पिन से कनेक्ट होता है, तो इसको हम लोग ने नीचे कर लिया। अब एक एक करके कनेक्शन देख लेते हैं। ये गया, फिर उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे दे दिया 0 डिजिटल पिन से कनेक्ट कर दिया है, और इस पॉइंट पे दे दिया है हम लोग ने 1 डिजिटल पिन 1 से कनेक्ट कर दिया है इस पॉइंट को। और आगे जो है यहाँ पे जो है ये हमने पॉइंट दे दिया इसको, ये वाला पॉइंट है, और 2 नंबर डिजिटल पिन से कनेक्ट हो गया। और जो ये 3 वाला है ये हम लोग ने यहाँ कनेक्ट कर दिया है, और जो 4 नंबर डिजिटल पिन है इसको आगे ले जाके हम लोग ने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। और जो हमारी जो 5 वाली डिजिटल पिन है इसको यहाँ पे ले जाके आगे हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, ये हम लोग का कनेक्शन हो गया है। अब धीरे धीरे करके हम लोग इसको ज्वाइन कर देते हैं। जैसे ये वाला है ये हम लोग का डिजिटल पिन 0 से कनेक्ट हो गया है। ये हो गया, इसको हमने कहाँ पे कनेक्ट किया, डिजिटल पिन नंबर 0 से कनेक्ट कर दिया है। ये 0 से कनेक्ट हो गया है। और जो हम लोग की इनेबल वाली डिजिटल पिन है इसको हम लोग ने 1 से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, ये 1 से कनेक्ट हो गया है। अब जो है यहाँ से हम लोग कनेक्शन करते हैं। जो डाटाबेस 7 वाले पिन है इसको हम लोग ने 5 नंबर के टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। और जो डाटाबेस 6 है इसको हम लोग ने 5 नंबर पिन से कनेक्ट किया, इसको 4 नंबर पिन से कनेक्ट किया है। और जो डाटाबेस 5 वाली है इसको 3 नंबर से कनेक्ट किया है। और जो उसके बगल वाली है डाटाबेस 4 वाली है इसको हम लोग ने क्या किया, 2 नंबर वाली पिन डिजिटल पिन से कनेक्ट कर दिया है। तो ये हम लोग का एलसीडी का कनेक्शन हो गया है। अब हम लोग को कीपैड का कनेक्शन करना है। जो रो 1 है इसको हम लोग ने 13 से कनेक्ट किया है। फिर उसके बाद जो रो 2 है इसको हम लोगों ने 12 से कनेक्ट किया है। और उसके बाद जो रो 3 है इसको हम लोग ने 11 से कनेक्ट किया है। और उसके बाद जो रो 4 है इसको हमने 10 से कनेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद जो हमारी कॉलम फर्स्ट है इसको हम लोगों ने 9 से कनेक्ट कर दिया है। और फिर कॉलम 2 है इसको हमने 8 से कनेक्ट कर दिया है। और जो कॉलम 3 है हम लोगों का इसको हमने 7 से कनेक्ट कर दिया है। और जो कॉलम 4 है इसको हमने 6 से कनेक्ट कर दिया है। तो ये कनेक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है कीपैड का और एलसीडी का। और बज़र का जो हम लोग का निगेटिव टर्मिनल है इसको हम लोग ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। ये जो बज़र का निगेटिव टर्मिनल है इसको हम लोग ने ग्राउंड की सप्लाई दे दी। और जो हम लोग की रेड एलईडी है इसको भी हम लोग ने ग्राउंड से सप्लाई दे दी, जो कैथोड है। और जो ग्रीन एलईडी है इसका भी कैथोड जो है हम लोग ने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है। ये जो बज़र में रजिस्टर लगता है ये कितने ओम का रजिस्टर लगता है, ये लगता है 300 ओम का रजिस्टर लगता है इसमें। तो यहाँ पे हम लोग ने 300 ओम का रजिस्टर जो है बज़र के साथ लगा दिया है। और एक जो है ये 220 ओम का रजिस्टर जो है ये रेड एलईडी के साथ हमने कनेक्ट कर दिया है। और जो ग्रीन एलईडी है इसके साथ भी हम लोगों ने 220 ओम का रजिस्टर कनेक्ट कर दिया है। ये 220 ओम का रजिस्टर जो है रेड एलईडी के साथ कनेक्ट हो गया है। अब हम लोग को एक कनेक्शन और करना है। जो बज़र का कनेक्शन है ये हम लोग कनेक्ट कर देते हैं पिन नंबर 1 से। ये जो बज़र का ये जो A0 है पिन है उसको हम लोग ने बज़र से कनेक्ट कर दिया। और जो हमारी A1 पिन है उसको हम लोग ने कनेक्ट कर दिया रेड एलईडी से।
और जो हमारी A2 वाली पिन है, इसको हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया है ग्रीन एलईडी से। तो ये हम लोगों का कनेक्शन हो गया है। हम लोग का पूरा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग को सिर्फ दो ही चीज़ की ज़रूरत है, कीपैड की हो गई, और जो हो गई इसको हम लोग नीचे कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, एक कीपैड को हम लोग ने नीचे किया। और एलसीडी स्क्रीन को थोड़ा इधर कर दिया। ये ब्रेडबोर्ड को थोड़ा इधर किया, और थोड़ा एलसीडी स्क्रीन को और इधर खिसका दिया। ठीक है, ये हम लोग का कनेक्शन हो चुका है। अब कोडिंग कर लेते हैं, थोड़ा और इधर शिफ्ट हो जाए। बस अब सब दिखने लगा है। अब जो है हम लोग कोडिंग करते हैं, प्रोग्राम करते हैं। सबसे पहले इसे हम लोग डिलीट कर लेते हैं। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सिक्योरिटी सिस्टम। ये हो गया सिक्योरिटी सिस्टम है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो है इसकी लाइब्रेरी इंक्लूड करते हैं। जो हम लोग की कीपैड की लाइब्रेरी है, ये सबसे पहले हम लोग इंक्लूड करते हैं। ये हो गई कीपैड.h। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो एलसीडी स्क्रीन लगी हुई है उसकी हम लोग लाइब्रेरी इंक्लूड करते हैं। ये हम लोग हमने क्या किया, कीपैड को इंक्लूड कर दिया। अब लिक्विड क्रिस्टल की लाइब्रेरी इंक्लूड कर दी। अब हम लोग की जो ये देखिए एलसीडी स्क्रीन है, ये जो आर्डिनो बोर्ड है, इसके जो है 0 से लेके 5 तक की जो डिजिटल पिन है उससे कनेक्टेड है। अब जो है जो एलसीडी का वो है, हम लोग इसको 0,1,2,3,4,5 हम लोग ने उससे क्या किया, 5 तक डिजिटल पिन से सब कनेक्ट कर दिया है। जो लिक्विड क्रिस्टल की एलसीडी के जो कनेक्शंस हैं, ये 5 तक सारी डिजिटल पिन से कनेक्ट कर दिया। अब हम लोग को क्या करना है, कॉलम कितने हैं, 4 हैं, और जो हम लोग की रो है ये भी 4 है। अब हम लोग को क्या करना है, जो कीपैड है इसकी मैपिंग करनी है। ये हो गया 4x4 का हो गया, यहाँ पे इक्वल किया। अब क्या करना है, जितने भी नंबर्स हैं उन सबकी मैपिंग कर देते हैं। ये हो गया, और यहाँ पे 3 नंबर हो गया, यहाँ पे हो गया ए नंबर, यहाँ पे ए हो गया। उसके बाद यहाँ पे सेकंड रो पे आ जाते हैं। सेकंड रो पे ये नंबर हो गया 4 हो गया। उसके बाद ये हो गया 5 हो गया। फिर उसके बाद ये क्या हो गया, ये 6 हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया, ये बी नंबर हो गया, बी हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, जो नेक्स्ट है हम लोग का 7 नंबर है। उसके बाद ये हो गया 8 नंबर। फिर उसके बाद क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का 9 नंबर। फिर उसके बाद ये हम लोग का हो गया सी। ये हम लोग ने ब्रैकेट क्लोज किया। अब नेक्स्ट रो पे आते हैं। नेक्स्ट रो पे क्या करना है, सबसे पहले ये स्टार हो गया। फिर उसके बाद ये हम लोग ने ज़ीरो ले लिया यहाँ पर। फिर हो गया फिर हो गया यहाँ पर हम लोगों ने ई ले लिया। उसके बाद एक जगह हो गया हम लोग का डी हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग का पूरा कीपैड जितना भी है हम लोग ने यहाँ पे जो है मैप कर दिया। ए बी सी डी हो गया, और स्टार ज़ीरो हैश हो गया, हैश की जगह पे ई लिख दिया है। ठीक है, बाकी 1 2 3 ये सब जो है कंप्लीट हो चुका है। ये बंद कर दिया। अब क्या करना है,
अब इस पे हम लोग को यूज़ करना है वाइट कोल पेन, यहाँ पे 4 यूज़ कर लेते हैं, इज इक्वल टू, यहाँ पे 13 हो गया, ये 12 हो गया, फिर कॉमा 11 हो गया, फिर कॉमा 10 हो गया, ये हो गया। और यहाँ पे क्या करते हैं, उसके बाद वाइट यूरोपियन, ये भी 4 हो गई, और उसके यहाँ पे क्या लिख देते हैं 9,8,7,6। ठीक है, ये हो गया 13 12 11 10, और ये हो गया 9,8,7,6। कॉलम पिन और रो पिन हो चुकी हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, जो है कीपैड को इसमें मैप कर देते हैं। मेक की मैप, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कीज। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं कॉल पिन, ये हो गया रो पिन, यहाँ पे रो हो गया, यहाँ पे ये हो गया कॉलम। ठीक है, ये हो गया कीपैड। हम लोग ने ये अपना कोई भी नाम दे दिया अवर कीपैड, और जो भी कीपैड है यहाँ पे सारी कीज जो है यहाँ पे मैप कर दी हैं, जो भी रो और कॉलम पे है। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, एक इसमें वॉइड सेटअप चलाते हैं। यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, एक वॉइड सेटअप चलाया। और वॉइड सेटअप चला के सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी एलसीडी है उसको हम लोग बिगिन करते हैं। एलसीडी डॉट बिगिन 16,2, ये एलसीडी हम लोग को सबसे पहले डिफाइन कर दी। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एलसीडी पे, एलसीडी अब बिगिन हो चुकी है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग प्रिंट करा देते हैं जो भी नंबर है, यहाँ पे जो है प्रिंट आएगा इंटर नंबर। तो इससे क्या होगा, ये जो है नंबर जो है प्रिंट करेगा, इंटर नंबर मांगेगा हम लोगों से। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इनपुट देंगे। अब यहाँ पे हम लोग डिले दे देते हैं 1 सेकंड के लिए। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, जो भी एलसीडी स्क्रीन है अपन लोग की, वो हम लोग क्लियर कर देते हैं। ये हम लोग की स्क्रीन क्लियर हो गई, यहाँ से ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग ने बता दिया क्या इस, यहाँ पे क्या चलेगा, सबसे पहले वॉइड वॉइड सेटअप चलेगा। एलसीडी को हम लोग ने बिगिन कर दिया है। उसके बाद जो है यहाँ पे प्रिंट एलसीडी स्क्रीन पे शो होगा इंटर नंबर। उसके बाद से बंद एलसीडी जो है क्लियर हो जाएगी। अब क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग मेन काम चालू करते हैं। यहाँ से वॉइड लूप चालू हुआ। सबसे पहले जो भी की है, 1 सेकंड मैग्नीफायर ऑन कर लेते हैं। हम्म हम्म हम्म, ये हो गया। यहाँ से हम लोग ने वॉइड लूप चलाया, यहाँ पे लिखा कैरेक्टर की। अब हम लोग ने जो भी यहाँ पे कीपैड, अवर कीपैड में जो भी वैल्यू हम लोग ने यहाँ पे हम लोग ने इंटर करी है अवर कीपैड पे, वो यहाँ पे आ जाएगी। अवर कीपैड डॉट गेट की करके गेट की का फंक्शन यूज़ किया, जिसकी वजह से क्या होगा, जो भी की हम लोग ने इनपुट करी है वो अवर कीपैड में आएगी। अवर कीपैड से हम लोग ने यहाँ पे मंगा ली, तो ये क्या होगी, की में स्टोर हो जाएगी। फिर क्या होगा, अगर कोई हम लोग ने की प्रेस करी है, तो उस कंडीशन पे हम लोग का एलसीडी डॉट कर्सर है, ये 1,0 पे आ जाएगा। ये हम लोग का एलसीडी आ जाएगा। और जो भी की हम लोग ने प्रिंट करी है, यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद एलसीडी डॉट प्रिंट, जो हम लोग की है वो सीधा जो है यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। और ये ब्रैकेट हम लोग का क्लोज हो गया यहाँ से। ये हो गया। अब जो भी हम लोग ने इससे क्या होगा, ये इससे जो है जो भी हम लोग की प्रेस करेंगे वो जो है यहाँ पे शो कर देगा। अब क्या करते हैं, अब जो भी की आई है
उसके बाद क्या करेंगे, एक हम लोग पास नाम का पासवर्ड नाम का वेरिएबल बनाते हैं, और जो भी की आई है इसमें स्टोर कर देते हैं। स्टार्टिंग में हम लोग बता देते हैं कि जो पासवर्ड है वो की स्ट्रिंग टाइप का है। यहाँ पे हमने डिफाइन नहीं किया है इसको, यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं स्ट्रिंग पास, यहाँ पे जो है दो वेरिएबल लेते हैं, एक ए लेते हैं और सी ले लेते हैं। इन दोनों को हम लोग ज़ीरो के इक्वल कर देते हैं। ये हो गया, स्टार्टिंग पे ज़ीरो है। ए जो है नंबर ऑफ अटेम्प्ट है, और सी जो है मतलब 5 डिजिट का नंबर है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे इंक्लूड करते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, जो भी हम पास को स्टार्टिंग में हम लोग ने क्या दिया, स्ट्रिंग दे दिया, इसमें वैल्यू इनिशियली ज़ीरो हो गई। तो जो भी की हम लोग इनपुट करेंगे धीरे धीरे करके पासवर्ड में सेव हो जाएगी, पास हो जाएगी। और जैसे ही C++ हो जाएगा, यहाँ पे जो है नंबर बढ़ता रहेगा। अब अगर जो है 5 डिजिट से ज़्यादा नंबर हो जाता है, तो उस कंडीशन पे क्या हो, उस कंडीशन पे क्या लिख के आ जाए, हम लोग का सिर्फ 5 ही डिजिट का नंबर होना चाहिए। तो इस कंडीशन पे क्या होगा, LCD पूरी साफ़ हो जाए और लिख के आए एक्सेस डिनाइड, मतलब इसके बाद हम लोग आगे कुछ नहीं कर सकते। ये हो गया। और जो हम लोग की सी की वैल्यू है, मतलब नंबर की वैल्यू है, अगर 5 डिजिट से ज़्यादा नंबर डालते हैं तो सीधा सी की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, मतलब वो ज़ीरो पे आ जाए। ये हम लोग ने LCD स्क्रीन को क्लियर कर दिया। ठीक है, ये हो गया। एक सेकेंड, ये हो गया। अब क्या करते हैं, LCD स्क्रीन क्लियर हो गई, ये ब्रैकेट हम लोग, ये जो ओपन था ये हम लोग ने ब्रैकेट क्लोज कर दिया यहाँ से। अब यहाँ क्या करते हैं, अगर हम लोग जो हम लोग की ए की है, ये जो हम लोग की ए वाली की है, अगर इसको प्रेस करते हैं तो क्या लिख के आए, अगर हम लोग इसको ये प्रेस किया तो जो है हम लोग का LCD डॉट, हम लोग का जो कर्सर है 1,0 पे आ जाए, और जो LCD स्क्रीन है वो क्लियर हो जाए। ये हम लोग की LCD स्क्रीन क्या हो गई, यहाँ से क्लियर हो गई। ये क्लियर हो गई। और उसके बाद क्या प्रिंट करें, जैसे हम लोग की ए वाली प्रिंट करें, जो हम लोग का कर्सर क्या है 1,0 पे आ जाए, और LCD स्क्रीन क्या हो जाए, पूरी क्लियर हो जाए, और सीधा लिख के आए LCD डॉट प्रिंट, ये लिख के आए इंटर पासवर्ड। यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, यहाँ पे 2,0 पे यहाँ पे कर्सर आ जाएगा। यहाँ पे पासवर्ड की वैल्यू ये हो गई, ये हो गई। ठीक है, अब ये हो गया, ये हम लोग ने की ए को प्रेस किया है। अब क्या करना है, हम लोग जो है ये वाली जब की प्रेस करें तब क्या हो, यहाँ से जो है रीसेट हो जाए। तो हम लोग ने जब अगर अगर हम लोग ने ये वाली बटन प्रेस करी है तो उस कंडीशन पे क्या हो, LCD डॉट क्लियर हो जाए। पहले LCD को पूरा क्लियर कर देंगे, उसके बाद जो हम लोग का नंबर है, अगर ये वाली बटन है तो नंबर बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, और जो हम लोग का अटेम्प्ट है वो भी ज़ीरो हो जाए। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे हम लोग ने ये ब्रैकेट कर दिया क्लोज, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। और हम लोग ये भी करते हैं, ये जो रीसेट बटन बना देते हैं इसको, और यहाँ पे जो भी हम लोग एनालॉग राइट है, क्योंकि हम लोग एनालॉग राइट कर रहे हैं तो मतलब जितनी भी बटन है ये सब जो है सब ज़ीरो हो जाए। 255 एनालॉग राइट के केस में क्या होगा, हम लोग ज़ीरो से लेकर 255 तक वैल्यूज़ लेंगे,
और डिजिटल राइट में क्या होगा, हम लोग से जो है 1,0 वैल्यूज लेंगे। ये हो गया A2,0, बजर भी बंद हो गया, और ये हो गया A3,0। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, ठीक है, ये आ गया A3,0, ये हो गया। अब बात करते हैं, अगर हम लोग की ई वाली प्रेस करते हैं, सब गेम जो है ई वाली की में होगा। अगर हम लोग ये ई वाली की प्रेस करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, हम लोग का जो कर्सर है वो किस में आ जाएगा, 3,1 पे आ जाएगा। ये हो गया। और हम लोग की क्या होगी, एलसीडी जो है पहले हम लोग क्लियर कर देंगे, पूरी साफ कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग कंडीशन देते हैं, अगर जो हम लोग ने पासवर्ड इनपुट किया है, जो भी हम लोग ने की वैल्यू यहाँ पे दिया था, उसके बाद ये जो है वैल्यू पास में आ जाएगी, जो पासवर्ड में आ जाएगी। अब अगर पासवर्ड जो हम लोग ने इनपुट किया था, ये अगर हो गया है 4, 5, 6, 7 और ई, अगर ये पासवर्ड हो गया, देन उस कंडीशन पे क्या होगा, उस कंडीशन पे क्या हो, एलसीडी डॉट प्रिंट हो जाए एक्सेस ग्रांटेड, मतलब कि पासवर्ड सही है। तो पासवर्ड सही हो गया, और जो हम लोग का अटेम्प्ट है वो ज़ीरो, जो नंबर है वो ज़ीरो हो जाए। और हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग की जो एलईडी है, हम लोग का जो A0 पे क्या कनेक्टेड था, A0 पे हम लोग का बजर कनेक्टेड था, एनालॉग राइट। तो हम लोग का जो A0 पे बजर कनेक्टेड था, इसको हम लोग ने क्या कर दिया, हाई कर दिया। ठीक है, सिमिलरली उसके बाद जब A0 पे जब बजर हाई हो गया, अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को A2 पे जो एलईडी है उसको भी हाई करना है। यही तो क्वेश्चन ने कहा था, क्वेश्चन ने कहा था कि जब पासवर्ड सही हो तो इसमें क्या हो, बजर और ग्रीन एलईडी जो है ऑन हो जाए। ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया, इसमें ये बजर ऑन हो गया है और ये ग्रीन एलईडी ऑन हो गई है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने 5 सेकंड का डिले दे दिया, जैसे कि ये आराम से ये शो है। ठीक है, ये हम लोग ने 5 सेकंड का डिले दे दिया। ठीक है, 5 सेकंड का डिले हो गया। उसके बाद 5 सेकंड बाद ये जो है 5 सेकंड बाद क्या हो, A0 भी बंद हो जाए, और हम लोग का क्या हो, A2 भी, जो हम लोग का ग्रीन एलईडी जल रही है वो भी बंद हो जाए। ठीक है, ये हो गया। और हम लोग की क्या हो, एलसीडी स्क्रीन जो है वो हम लोग की क्या हो, क्लियर हो जाए पूरी। ठीक है, ये हम लोग की एलसीडी स्क्रीन क्लियर हो गई। ये यहाँ से हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब एक कंडीशन एक ये भी लगा देते हैं कि अगर ये हम लोग का पासवर्ड जब ये हो तब तो एक्सेस ग्रांटेड मिले, और नहीं तो एलसीडी क्या प्रिंट कर दे, एलसीडी प्रिंट कर दे एक्सेस डिनाइड। ये हम लोग का एक्सेस डिनाइड हो गया। ठीक है, और हम लोग का जो नंबर है वो ज़ीरो हो गया, पूरा नंबर को ज़ीरो कर दिया। और उस कंडीशन पे क्या हो, हम लोग की जो रेड एलईडी है वो जल जाए, A1, 255। ठीक है, हम लोग की रेड एलईडी यहाँ पे जल जाएगी। और यहाँ पे हम लोग क्या दे देते हैं, डिले दे देते हैं, कितना, 5 सेकंड का। 5 सेकंड में क्या होगा, हम लोग को शो दिख जाएगा कि ये देखिए रेड एलईडी जली है। और 5 सेकंड बाद क्या हो, हम लोग की जो रेड एलईडी जो जली हुई है इसको हम लोग बंद कर देते हैं।
ठीक है, ये हम लोग ने रेड एलईडी को बंद कर दिया और जो हम लोग का अटेम्प्ट है वो बढ़ जाए। जैसे एक बार अटेम्प्ट किया, एक्सेस डिनाइड आया तो ए प्लस प्लस हो गया, एक अटेम्प्ट हो गया। अभी क्या हो, एलसीडी पूरी जो है क्लियर हो जाए। ये क्लियर हो गई। अब क्या करना है, अब अगर जो है हम लोग का अटेम्प्ट जो है 3 बार हो जाए, इफ अगर हम लोग का अटेम्प्ट जो है 3 बार हो जाए, यही तो सिस्टम ने कहा था, क्वेश्चन ने यही तो कहा था। अगर हम लोग का अजर जो है 3 इनकरेक्ट अटेम्प्ट हो जाए तो रेड एलईडी जो है बजर के साथ जलने लगे। ठीक है, तो अगर 3 अटेम्प्ट हो जाएगा तो उसके इस पे क्या होगा, एनालॉग राइट, ये हम लोग का A0 टर्मिनल पे बजर था, वो क्या है, जलने लगे। और जो है हम लोग का A1 टर्मिनल पे जो रेड वाली एलईडी है ये कंटिन्यूसली जलती रहे। ठीक है, तो हम लोग को बस इतना ही करना था, ये हो गया। और यहाँ पे हम लोग ने ये ब्रैकेट बंद कर दिए हैं। कितने ब्रैकेट हैं, एक हो गया, उसके बाद ये दूसरा है, और उसके बाद एक ये तीसरा ब्रैकेट, 3 ब्रैकेट है, ये हो गया। अब जो है मैग्नीफायर को ऑफ कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। और एरर देखते हैं, अब एरर क्या क्या है। हम लोग की 86.15 पे एरर है। यहाँ पे जो है हमने ये स्टार्ट किया था और छोटा ब्रैकेट से बड़ा ब्रैकेट हो गया बस। ये एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा लग गया। दो ब्रैकेट मतलब यहाँ पे जो है चाहिए, एक ये ब्रैकेट चाहिए, एक ये ब्रैकेट चाहिए। हम्म ठीक है, ये हम लोग की एलसीडी स्क्रीन चालू हो गई। और यहाँ से हम लोग का क्या पासवर्ड था, जैसे 4567E था, तो ये दबाया 4, ये दबाया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, और ये देखिए ये हो गया ई। ये देखिए एक्सेस ग्रांटेड हो गया, ये देखिए ग्रीन एलईडी जल गई और ये बजर चलने लगा। 5 सेकंड बाद अपने आप ही ग्रीन एलईडी बंद हो गई, बजर बंद हो गया। ठीक है, अब चलिए कोई गलत क्वेश्चन डालते हैं। एक 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, और ये देखिए 8 डाला। ठीक है, अब जो है हम लोग करते हैं, फिर देखिए एक्सेस डिनाइड आ गया, रेड एलईडी जल गई। ठीक है, ये कहा था। और एक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 5 सेकंड बाद ये भी हो गई, 7, 8, 9, फिर 0, फिर उसके बाद ये किया तो ये देखिए एक्सेस डिनाइड हो गया, फिर रेड एलईडी जल गई। बजर नहीं चल रहा है, ध्यान दीजिएगा, बजर नहीं चल रहा है अभी। अभी एक दो अटेम्प्ट हो चुके हैं, अब ये देखिए तीसरा अटेम्प्ट कर रहे हैं। ये तीसरा अटेम्प्ट किया, ये देखिए तीसरा अटेम्प्ट हो चुका है, ये रेड एलईडी जली। अब ये देखिए बजर इसमें चलने लगा, रेड एलईडी भी जल रही है, बजर भी चलने लगा। क्योंकि तीसरे अटेम्प्ट के बाद क्या करना था, जो है दोनों एलईडी, रेड एलईडी और बजर जो है कंटिन्यूसली चलने लगा। तो हम लोग को बेसिकली यही करना था इस क्वेश्चन पे, इसके अलावा कुछ नहीं करना था। कि अगर हम लोग सही करेक्ट पासवर्ड डालते हैं तो ग्रीन एलईडी जो है बजर के साथ एक बार चले, और उसके बाद फिर जब हम लोग गलत डालते हैं पासवर्ड तो ये जो है रेड एलईडी ऑन हो जाए। अगर 3 अटेम्प्ट बाद जो है ये एलईडी गलत हो जाए तो उस कंडीशन पे क्या हो, ये जो है चलने लगे। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग को यही करना था इस क्वेश्चन पे, ये हो गया। अब क्या करना है, अब जैसे हम लोग ए प्रेस करते हैं, ए प्रेस करते हैं, ए प्रेस करने पे क्या आता है, इंटर पासवर्ड आ रहा है। फिर उसके बाद फिर हम लोग ये प्रेस करते हैं 7, 8, 9, 6,
फिर ये ई प्रेस करते हैं तो ये देखिए एक्सेस डिनाइड आ गया, रेड एलईडी जल गई। अब अगर हम लोग सही पासवर्ड डालते हैं, सही पासवर्ड क्या था, ये था 4567E। तो ये देखिए 4567, जैसे हम लोग करेक्ट पासवर्ड डाला फिर क्या हो गया, ये जो है, एक सेकेंड, ये हो गया 4567 और ये ई हो गया। जैसे हमने करेक्ट पासवर्ड डाला, ये देखिए ग्रीन एलईडी और ये बजर चलने लगा। तो हम लोग को बस यही करना था इस क्वेश्चन पे, इसमें शो करना था जैसे ही हम लोग गलत पासवर्ड डालें तो इसमें जो है रेड एलईडी और ये जल जाए, और जो है ग्रीन एलईडी और वो सही पासवर्ड पे जल जाए, और 3 कंसिक्वेंटली अटेम्प्ट बाद जो है ये बजर और जो है रेड एलईडी जो है कंटिन्यूसली जलती रहे। तो हम लोग को ये क्वेश्चन हम लोग ने डिस्कस कर दिया। चलिए नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग डिस्कस करेंगे एलसीडी और डीएसटी 11, और जो जो भी सेंसर से वैल्यू जो रीड करेगी हम लोग एलसीडी पे शो करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।